तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा विदाशु में। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। इसका क्या करेंगे, हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। उसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो सारी डिस्कस कर लेंगे आज। तो देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन दे रखी है हमको। यहाँ पे देखो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले देखो दोनों यहाँ पे कंसेप्ट समझना, मेन कंसेप्ट जो होता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों को तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी मुश्किल नहीं होगी। बस यहाँ पे जो इंग्लिश में टर्म्स लिखी हुई है ना, उसको क्या कर लेना, हिंदी में सर्च कर लेना। बाकी जो कंसेप्ट है ना वो समझिए आप यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे लाइन सेगमेंट क्या होती है, सबसे पहले ये बताता हूँ। देखो यहाँ पे और पास करके दिखाता हूँ, ध्यान से समझ लेना। देखो लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या डिफरेंस होता है, मैं जैसा कि आपको 5th चैप्टर में क्लियर कर चुका हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपने 5th चैप्टर करा है तो समझ में आ जाएगा। देखो लाइन क्या होती है, लाइन क्या होती है ना भाई, देखो यहाँ पे, यहाँ समझाता हूँ। यहाँ देखो, लाइन और लाइन सेगमेंट में और रे में अंतर बता रहा हूँ दोबारा से। तो देखिए आप यहाँ पे देखो, लाइन क्या होती है। लाइन वो चीज़ होती है जो दोनों एंड पॉइंट से आगे बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से इस एरो से और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं लाइन को, और इस एरो से भी और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, हम लाइन बोलते हैं, जिसमें क्या होंगे, 2 एरो होंगे, ठीक है। तो लाइन क्या होगी, एक ऐसी लाइन होगी विच कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, ओके। देखो यहाँ पे लाइन वो होती है जिसको दोनों एरो से आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लाइन। और लाइन सेगमेंट क्या होगी, लाइन सेगमेंट क्या होती है भाई, लाइन का ही एक पार्ट होती है। देखो यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे 2 पॉइंट ले ले बीच में, ए और बी, ए बी ले लिया। इसको अगर इसको हम अलग से देखें, यहाँ पे देखो ए और बी, इसको अगर हम अलग से ऐसे लिखें ए और बी, तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे 2 एंड पॉइंट है ना, यहाँ पे एरो तो नहीं आ रहा। एक एरो का मतलब है उसको आगे से और बढ़ा सकते हैं, लेकिन एंड पॉइंट, ये पॉइंट लगा दिया ना यहाँ पे, तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। ये पूरी लाइन थी यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर यहाँ पे हम नाम दे दें यहाँ पे एक्स वाई, तो एक्स वाई क्या होगी, एक लाइन होगी पूरी, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी क्या होगा, एक लाइन का एक पार्ट है, लाइन सेगमेंट है ये, जिसमें 2 एंड पॉइंट है। यहाँ पे और आगे बढ़ा नहीं सकते इन पॉइंटों को आगे, तो इसको क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है। हिंदी में सर्च कर लेना आप, हिंदी मीडियम वाले अगर कोई है तो देख रहे हैं तो, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट क्या होगा, एक रेखा का एक भाग होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रे क्या होती है, ये तो होगी भाई लाइन, ये होगी लाइन सेगमेंट। अब देखो रे क्या होती है, ध्यान से देखिएगा आप। रे क्या होता है, जिसमें ना एक ही एंड पॉइंट होता है, ठीक है। और क्या होता है उसमें, एक तरह से क्या होता है, एरो होता है उसमें, ठीक है। एक एरो है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से और आगे बढ़ा सकते हैं, और एक क्या है, एंड पॉइंट है, उसको क्या बोलते हैं, हम रे बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और क्या है यहाँ पे समझाने वाला। देखो एंगल क्या होता है। अब देखो एंगल, देखो क्या होता है, देखो एंगल, ANGLE, एंगल। एंगल क्या होता है ना, ये जो रे होती है ना, 2 या 2 से ज़्यादा रे मिला देते हैं, तब हमारा क्या बनता है, एक एंगल बनता है। 2 रे को मिला करके जो हमारा एंगल बनता है उसको बोलेंगे एंगल। देखो यहाँ पे, जैसे ये एक रे थी यहाँ पे, है ना, एक और रे ऐसे, देखो यहाँ पे एक ऐसे करके रे दे रखी है, और एक ऐसे करके दे रखी है, ठीक है। ये 2 क्या है, रे है, ठीक है, और उनका क्या है, सेम वर्टेक्स है। जहाँ पे ये दोनों रे मिल रही है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, हम वर्टेक्स बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले सर्च कर लेना वर्टेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं। जो यहाँ पे 2 रे जहाँ पे जुड़ रही है, इस पॉइंट पर जुड़ रही है ना, जहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स, ठीक है। और रे, इनको बोलेंगे रे को, इनको क्या बोलेंगे, रे, इन दोनों को हम रे बोलेंगे। ये समझ में आया आपको, रे क्या होती है। अच्छा जी, अब देखो एंगल क्या होता है। अब देखो 2 रे
जहाँ पर मिल रही है, इस पॉइंट पर मिल रही है, इस पॉइंट को तो वर्टेक्स बोलेंगे। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको क्या बोलेंगे हम, ये जो पॉइंट बन रहा है ये देखो 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ पे एकदम सीधा जाएगा तो वो क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो दो या दो से ज़्यादा रे को मिला के क्या बनता है हमारा, ये जो है ये एंगल होता है हमारा, ये बनता है जो एंगल बनता है। ठीक है, एंगल समझ में आ गया, वर्टेक्स समझ में आ गया, रे समझ में आ गया, लाइन सेगमेंट में डिफरेंस समझ में आ गया। आगे देखते हैं जी। अब देखो आर्म्स क्या होता है, आर्म्स क्या होता है, यहाँ पे देखो कह रहे हैं द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। ठीक है, एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। देखो आर्म किसको कहते हैं हम, आर्म्स उसको बोलते हैं, द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स। आर्म्स किसको कहते हैं, देखो यहाँ पे ये जो दो रेज है जो कि मिलकर एक एंगल बना रही है, उन रे को क्या कहते हैं हम, आर्म्स कहते हैं। ठीक है, रे को हम आर्म्स भी कहते हैं, ARMS, आर्म्स भी कहते हैं। तो रे और आर्म सेम चीज़ होती है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे एक और आ रहा है पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। देखो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं ना, जैसे देखो कोई भी लाइन है उस पर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर हम दिखा सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। और अगर 2 से कम है, सॉरी 3 से कम है पॉइंट, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा यहाँ पे समझ लीजिए आप। जैसे देखो यहाँ पे एक लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मान लेते ए बी एक पॉइंट है, या मान लो एक, हाँ ये तो लाइन सेगमेंट हो गई, ये लाइन सेगमेंट है। इसमें मान लो हम यहाँ पे 1 2 3 4, देखो 3 होने चाहिए कोलिनियर पॉइंट्स के लिए, तो देखो यहाँ पे 4 दिखा दिए मैंने, तो ये क्या होगा, कोलिनियर पॉइंट होंगे यहाँ पे। इसको आप नाम भी दे सकते हैं, X Y Z W, ऐसे कुछ भी नाम दे देना। तो ऐसी एक लाइन सेगमेंट जिसमें हम 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट दिखा सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखो नॉन कोलिनियर क्या होगा, अगर 3 पॉइंट से कम आ रहे हैं, या मान लो 2 आ रहे हैं, 1 आ रहा है, या कोई भी नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा तो नहीं होगा, 1 या 2 आ रहे हैं, 3 नहीं आ रहे, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। यदि यहाँ पे लिख देते हैं, देखो कोलिनियर पॉइंट्स का क्या, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट होंगे तो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। और अगर 3 और अगर 2 या 2 से कम होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और एक बात ध्यान रखना, ये जो पॉइंट बनेंगे ना वो सीधी रेखा पे बनने चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन में बनने चाहिए, एक ही लाइन पर बनने चाहिए। ये नहीं कि हाँ भाई एक और लाइन जोड़ दी, उसमें 2 दिखा दिए, यहाँ पे 3 दिखा दिए, ऐसा नहीं है। एक ही लाइन पर 3 पॉइंट बनने चाहिए तो होंगे कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर एक ही लाइन पर 2 या 2 से कम आते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एंगल्स देखते हैं। देखो एंगल्स मैंने बता दिया आपको, 2 रेज या आर्म को मिलाकर बनते हैं हमारे एंगल। लेकिन एंगल्स भी क्या होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं। देखो यहाँ पे 5 टाइप के आपको किताब में दे रखे हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, देखो एक्यूट एंगल क्या होता है, एक ऐसा एंगल जो कि 0 से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। और वैसे ही राइट एंगल किसको बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे जो 90 डिग्री का, ये देखो सीधा बन रहा है एकदम, 90 डिग्री से कम हो गया तो वो एक्यूट एंगल हो गया। तो 90 डिग्री क्या है, एकदम सीधा एंगल बन रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ये 90 डिग्री सीधा था, इससे थोड़ा और आगे हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। कि मतलब जो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से कम होता है, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे उसको। अब देखो 180 डिग्री का एंगल कौन सा होता है, ये जो सीधी लाइन होती है ना, उसमें जो एंगल बन रहा होता है उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, या तो 180 डिग्री का एंगल बोलते हैं उसको हम। ठीक है, स्ट्रेट एंगल भी बोलो आप, ठीक है, और 180 डिग्री का एंगल भी बोल सकते हैं आप। उसमें क्या होता है, देखो सीधी लाइन है,
इस पर एक ऐसे करके आप एक एंगल बना दो, उसका नाम दे दो एस दे दो, तो वो क्या है, एकदम सीधे लाइन पर जो एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल या 180 डिग्री का एंगल बोलेंगे उसको। अब देखो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है ना, ये मान लो कोई भी हमारे पास क्या है एंगल है। अब यहाँ से लेकर के देखो 180 डिग्री से क्या होता है, ये बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। देखो 360 डिग्री कैसे बनता है, आप कहोगे यहाँ पे तो बताया नहीं सर, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बनता है 180 डिग्री बनता है। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक तो आधा मिलाया है ना हमने, एकदम पूरा मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 180 डिग्री बन जाएगा। ये 180 और 180 मिला दिया तो 360 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक 180 और यहाँ से लेके यहाँ तक और मिला दोगे तो आप पूरा जो सर्कल बन जाएगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 360 डिग्री का। जैसे कोई सर्कल है, इसको आधा कर दो, यहाँ से लेके यहाँ तक 180, यहाँ से लेके यहाँ तक 180, दोनों को मिला दो 360 डिग्री बन जाएगा। अब देखो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, जो एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो। ये देखो यहाँ पे 180 डिग्री तो देखो सीधी लाइन थी, अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन पार कर दी है। देखो मान लेते हैं ये पूरी लाइन जा रही थी, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक होता या यहाँ से लेके यहाँ तक होता पूरा ही, तो वो क्या होता है स्ट्रेट एंगल में आ जाता है, 180 डिग्री के बीच में आता है। लेकिन ये देखो इसको पार कर दिया, 180 को पार कर दिया, लेकिन ये पूरा नहीं मिला। पूरा सर्कल तो कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का, पूरा नहीं मिला तो वो कितने डिग्री का हो जाएगा, उस एंगल को हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ये देखो पूरा सर्कल नहीं बना लेकिन 180 डिग्री से ज़्यादा है और 360 डिग्री से छोटा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं हम। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। आगे देखते हैं, ये 5 टाइप के एंगल थे, आप याद कर लेना। और ये जो छोटे छोटे पॉइंट बताए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से देख लेना आप वीडियो में। अब देखो आगे देखते हैं, यहाँ पे भी देखो वही पॉइंट बता रखे हैं, एक्यूट एंगल क्या होता है। देखो यहाँ पे वो सब बता रखा है, राइट एंगल बता दिया मैंने, ऑब्ट्यूस बता दिया, स्ट्रेट एंगल बता दिया, रिफ्लेक्स एंगल बता दिया। अब देखो 2 टाइप के और एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उसको बोलेंगे जिनका सम 2 एंगल ऐसे जिनका सम ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री से कम आता हो, मतलब 90 डिग्री आता हो। देखो मान लेते हैं एंगल 1 और एंगल 2 है, उनका सम जो है 90 डिग्री के बराबर आ रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। और सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स हम उनको बोलेंगे जिनका सम 180 डिग्री के बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है, 180 डिग्री के बराबर आ रहा है, उनको बोलेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल। ये देखो 1 प्लस एंगल 2, उनका सम कितना हो रहा है, 180 डिग्री के बराबर आ रहा है, तो उसको बोलेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलेंगे, जिनका सम 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर आ रहा है, उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये है हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और रह गया इंट्रोडक्शन पार्ट में, इसको ध्यान से देख लीजिए आप, ये आपके 10th में भी आएंगी चीज़ें। अब देखो एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है। अब देखो मैंने आपको आर्म्स बता दिया किसको कहते हैं। ये देखो ये जैसे BD है, इसमें AB है, BC है, इन सबको क्या बोलेंगे हम, रे भी बोलेंगे और आर्म्स भी बोल सकते हैं। और वर्टेक्स किसको बोलेंगे। अब देखो ध्यान से देखो, इस पॉइंट का इस पॉइंट का और इस देखो ये रे या ये रे, तीनों रेस का क्या है, सेम पॉइंट है, यहाँ से इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। B क्या है, वर्टेक्स है। ठीक है। अब देखो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। अब आपको रेस समझ में आ गया, वर्टेक्स समझ में आ गया, तो एडजेसेंट एंगल समझ में आ जाएंगे। एडजेसेंट एंगल्स उनको बोलेंगे जिनका क्या हो, सेम क्या हो। देखो यहाँ पे ABD एंगल, अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ, एंगल ABD और एंगल DBC, एंगल DBC। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ABD और DBC, ये यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है, BB आ रहा है, तो मतलब देखो यहाँ पे B से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 2 एंगल जहाँ पर बीच में आ रहे हैं जिनका सेम वर्टेक्स है, ABD का भी और DBC का भी, बीच में B आ रहा है, मतलब सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्यूट एंगल बोलेंगे। सॉरी एक्यूट एंगल ही, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे उसको। और क्या होता है एडजेसेंट एंगल में, एक बात और ध्यान रखना आप यहाँ पे, उनका क्या होता है, सेम आर्म होती है, उसमें क्या होती है, सेम आर्म होती है, मतलब
या सेम रे बोल लो आप। यहाँ पे देखो ए बी डी में और डी बी सी में, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे ये वाली जो रे है ये क्या आ रही है दोनों में, ए बी डी में और डी बी सी में, ए बी डी और डी बी सी, इसमें क्या आ रही है दोनों में। यहाँ पे देखे बीच में क्या आ रही है, ये लाइन आ रही है ना, ये आर्म आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे एडजेसेंट एंगल उनको बोलेंगे जहाँ पे सेम आर्म आ रही हो और क्या हो उनका सेम वर्टेक्स हो, सेम वर्टेक्स हो। यहाँ पे देखो सेम वर्टेक्स आ रहे हैं, यहाँ पे बी बी बीच में आ रहा है और ये लाइन भी बीच में आ रही है, तो ऐसे दो एंगल्स को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो ए बी डी और डी बी सी, इसमें यहाँ पे यहाँ पे जो तीनों लाइनें हो रही है कहाँ पे मिल रही है, बी में मिल रही है, और बी डी जो है दोनों में बराबर आ रहे हैं। यहाँ पे देखो जितने भी एंगल्स है उसमें बी डी क्या आ रहे हैं, बराबर आ रही है, तो उसको बोलेंगे हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। आगे देखो यहाँ पे लीनियर पेयर किसको बोलते हैं, यहाँ पे देखो लीनियर पेयर किसको बोलेंगे हम, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होता क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझना। यहाँ पे 10th में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और 9th में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा बहुत सारे एंगल्स को निकालने के लिए। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे देखो जैसे ए सी एक लाइन दे रखी है और बी डी क्या है एक उसकी आर्म दे रखी है, ठीक है, या रे दे रखी है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं ए बी डी को मिला दूँ किस में, बी डी या डी बी सी में मिला दूँ, ए बी डी में और डी बी सी में, ये दो लगातार जो एंगल्स आ रहे हैं इनको अगर मैं मिला दूँ जिनका सेम क्या है, सेम आर्म है और सेम क्या है वर्टेक्स है, ए बी डी का भी और डी बी सी का भी। यहाँ पे दो एंगल्स ऐसे जो लगातार एंगल्स हो जिनका सेम वर्टेक्स हो और सेम आर्म हो, उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलेंगे उसको हम यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यहाँ पे देखो दो लगातार जो एंगल्स है उनका सम कितना होता है। यहाँ पे मैं बात करूँ ए बी डी और डी बी सी का सम कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। कितने डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। पीछे पीछे बोला करो यार, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ए बी डी और डी बी सी, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी कितने डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो आपको यहाँ पे दे रखा होता है ए बी डी, हमको 70 डिग्री दे रखा है और हमको निकालना है डी बी सी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हमको पता है यहाँ पे देखो दो बात आप दो तरह से आप निकाल सकते हैं। आपको पता है ए बी डी और डी बी सी का सम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, दो लगातार एंगल आ रहे हैं और उनका सम कितना होता है 180 डिग्री के बराबर। एक दे रखा है, ये वाला निकालना है डी बी सी, यहाँ वाला एंगल। तो क्या करोगे, 180 डिग्री में से माइनस कर देना 70, कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। या तो दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से देखना आप यहाँ पे, ये देखो ए सी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, अभी मैंने पीछे आपको बताया है ए सी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, उसका भी सम कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। स्ट्रेट एंगल कितना होता है, यहाँ पे जो बीच में बना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में ये वाला हमको पार्ट दे रखा है, ये वाला एंगल, तो स्ट्रेट लाइन एंगल होता है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है, तो पूरा तो 180 है, उसमें से माइनस कर दो 70, तो यहाँ पे तब भी हम निकाल सकते हैं 110 डिग्री। तो देखो दो तरीके आपको बता दिए। अब यहाँ पे देखो जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो सारी ख़त्म हो गई है, अब जो थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट है वो रह गई है। अब देखो यहाँ पे डिफ़िकल्ट चीज़ सब खत्म, आसान वाली रह गई। अब देखो वर्टिकल या अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। यहाँ पे देखो जैसे सी डी है और ए बी है, यहाँ पर देखो ये दोनों लाइनें जहाँ पर एक दूसरे को काट रही है ना, तो ये इनके अपोजिट में, ये देखो इसने इसको काटा, तो ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल अपोजिट है, दोनों विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पर जो एंगल्स है इन दोनों एंगल्स को क्या बोलेंगे, एंगल ए ओ डी को और बी ओ सी को, इन दोनों को क्या बोलेंगे, ए ओ डी बराबर होगा किसके, बी ओ सी के। क्यों, ये क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब दो लाइनें एक दूसरे को काट रही होंगी वहाँ पर, और उसके जो अपोजिट में एंगल्स बनेंगे ना वो क्या होंगे, बराबर होंगे, और उनको क्या कहेंगे हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहेंगे। अब वैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखो इस साइड पर बन गया अपोजिट में, इस साइड पर भी आप देख लो ए ओ सी और डी ओ बी या बी ओ डी भी पढ़ सकते हो आप यहाँ पे। तो वो क्या है, ये दोनों एंगल्स भी क्या आएंगे यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे और वो आपस में बराबर होंगे। ये बात ध्यान रख लेना बस। ये कुछ ये क्या है, प्रॉपर्टीज़ है और कुछ टर्म्स है जो आपको
पता होनी चाहिए। ये 9th का बेस क्रिएट करती है आपको, ठीक है। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो 9th और 10th में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब यहाँ पे देख लो आगे, इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। देखो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, जो एक दूसरे को काट रही होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदक रेखा, ठीक है। जो एक दूसरे को काट रही होती है उसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जो एक दूसरे को देखो नहीं काट रही, जैसे मान लो ट्रेन की पटरी है, सीधी जाती है एकदम, कभी नहीं मिलती आपस में जाके, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। या तो दूसरा क्या बोल सकते हैं उसको, पैरेलल लाइंस भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस भी बोलेंगे, ठीक है। तो देखो आपको इंटरसेक्टिंग लाइन भी समझ में आ गया, जो एक दूसरे को काटती है। नॉन इंटरसेक्टिंग जो मतलब एक दूसरे को नहीं काटते। तो हमारा यहाँ पे इसी के साथ में इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। इसके अलावा कुछ इंट्रोडक्शन में रह नहीं गया, एक भी पॉइंट नहीं रह गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको एकदम टाइम पर मिल जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। और कोई कमी हो तो हमको बताया करो, हम अगली बार से इसको सुधार करेंगे थोड़ा इसमें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।